to share their experiences. So ladies and gentlemen, can you put your hands together for Anurag and Parsh? Welcome. Welcome, welcome, welcome. कैसा है तू? So this is Anurag Jain, and this is Mike and Mike. This is Parsh, his son, and so I'll rather hand over the stage to them and let them share what their experience has been after and before the 9 months workshop. So guys, over to you. Thank you, Rahul sir. So I'll just take just 2 short minutes to give an introduction of what my business journey has been. So I've been working for the past 32 years now. I had a publishing business for the first 25 years. I sold that company and I acquired another company in the name of Aka Casa, which is a luxury furniture, kitchens and wardrobe manufacturing company. This was 8 years back. It was a brand new setup for me, a brand new industry for me, which I didn't know anything about. तो 8 साल पहले एक ये नई जर्नी जब चालू करी तो बहुत कठिनाई भी हुई, बहुत पैसे कमा चुका था तब तक 25 साल में अपने, ये मेरी रिटायरमेंट की जर्नी थी बेसिकली, जो मैंने अगला बिजनेस खरीदा था, परंतु किस्मत को कुछ और मंजूर था, ऐसा नहीं हुआ, तो आई गॉट फुली इनटू इट। बहुत ज़्यादा कठिनाई होती थी ये नए बिजनेस की शुरुआत में। क्या बिजनेस है एक बार वो बता दो। सर, वी आर इनटू लग्जरी फर्नीचर, किचन्स एंड वार्डरोब्स। सो वी हैव अ मैन्युफैक्चरिंग सेटअप एंड वी यूज्ड टू ऑपरेट फ्रॉम नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ पे मेरी बिल्डिंग है, और परंतु अब BMP के बाद वो शेयर करेंगे, वी शिफ्टेड अ फैक्ट्री फ्यू मंथ्स बैक। सो जो लाइफ BMP के पहले थी, मैं पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट वी वर, and then Parsh will explain what I have become and he has become. So life before BMP मेरे हिसाब से वैसी थी जैसे यहाँ पे जो ये 200-400 लोग बैठे हैं, वैसी मेरी भी लाइफ थी। इन टर्म्स के 7 दिन काम करता था, 16 घंटे काम करता था रोज, कभी भी रात को फ़ोन आ जाता था किसी क्लाइंट का, कभी सुबह फ़ोन आ जाता था, संडे को भी फ़ोन आ जाता था, शायद कोई छुट्टी नहीं थी, कभी टाइम बहुत मिलता था तो कभी छोटी सी छुट्टी पे चले जाते थे। तो ओवरऑल लाइफ वाज गोइंग ऑन ओके, बट इट वाज नॉट एक्साइटिंग एंड स्ट्रेसफुल बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि कभी किसी क्लाइंट का फ़ोन आ जाएगा कि सर ये नहीं हुआ, कभी किसी स्टाफ का फ़ोन आ जाएगा सर ये नहीं है, कभी किसी फैक्ट्री से फ़ोन आ जाएगा ये माल शॉर्ट हो गया है। मतलब यही चीज़ें चलती रहती थी सुबह से लेकर शाम तक, पूरे वीक, पूरे मंथ, एवरीथिंग। मेन चैलेंजेस क्या थे जल्दी से? सर मेन चैलेंज तो यही था कि सारा पूरा दिमाग, दिल, सब कुछ ऑपरेशंस में लगा रहता था, देयर वाज नथिंग एल्स। सेल सफ़र करती थी क्योंकि ऑपरेशंस के अंदर प्रॉब्लम आती थी, फैक्ट्री के अंदर कुछ ना कुछ इशू चलते रहते थे, कभी इन्वेंट्री की प्रॉब्लम है, कभी प्रोडक्शन की प्रॉब्लम है, कभी माल टाइम पे नहीं बन रहा, मतलब हर चीज़ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थी। मैं उसको कोई सोल्यूशन मेरे पास नहीं था। उसके बाद कोविड हो गया और पाश वॉज स्टडिंग इन यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, तो मैंने उसको बोला तू वापस आ जा, वहाँ पे तो कुछ अभी बंद हो गया यूनिवर्सिटी, तो यू कम बैक। तो ही केम बैक ऑन द लास्ट फ्लाइट फ्रॉम मेलबर्न टू दिल्ली। तो उसके बाद फिर वो लॉकडाउन हो गया, आप सबके साथ भी सेम चीज़ हुई होगी। तो लॉकडाउन में बहुत सारे कोर्स करे, तो ये आपका जो 1 डे प्रोग्राम था लॉकडाउन के अंदर ऑनलाइन, वो भी हमने करा। लॉकडाउन ख़त्म हो गया, आपको भूल गए हम, काम जैसे पहले चल रहा था प्री कोविड वैसे धीरे धीरे वापस सेटअप करने लगे फैक्ट्री। उसके बाद आपका एक नवंबर में 4 डे प्रोग्राम था, तो पाश ने मुझे पूछा नहीं, एंड तब तक वो पाश दिल्ली में ही था, वो उसने अपना कोर्स ऑनलाइन चालू कर दिया था यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में, उनके ऑनलाइन क्लासेस चालू हो गई थी। सो इसने रजिस्टर कर लिया, इसने मेरे पास आके मुझे बोला एक चीज़ आपसे बोल रहा हूँ, एक मेरे से प्रॉमिस कर लो। मैंने कहा क्या हो गया? तो कहता है आप 4 दिन ना मुझे दे दो, कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ जाना, और ये कोर्स के लिए रजिस्टर करा है मैंने, पेमेंट ऑलरेडी कर दी है, बट आप 4 दिन सिर्फ उसी में कॉन्फ्रेंस रूम में रहोगे, आपका कोई फ़ोन नहीं बजेगा, कुछ नहीं होगा, विच वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी, बट मैंने कहा चल तेरे लिए ये भी करा। तो वो जो पहला दिन आपका चालू हुआ, तो फ़ोन इसने मेरे ऑफिस में रख दिया, अपना फ़ोन और मेरा फ़ोन, और हम कॉन्फ्रेंस रूम में जाके बैठ गए सुबह।
जब आपका 4 डे होता है तो 4 डे नॉर्मल क्लास की तरह नहीं होता। 4 डे आप रात को 10-11 बजे तक भी क्वेश्चन आंसर करते रहते हैं। तो पहला दिन बीत गया, दूसरा दिन बीत गया, तीसरे दिन बीत गया, चौथे दिन जब आपने कुछ सारे पार्टिसिपेंट्स को कुछ बोला, तो मैंने अपना जो हाथ थे ऐसे रख दिए, और वो इसलिए रखे क्योंकि मैं उस दिन तक अपने आप को एक मास्टर बिजनेसमैन समझता था। और उसका रीज़न मैंने आपको बताया कि मैं अपनी 25 साल की जर्नी में, मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों की एजुकेशन का, उनके फ्यूचर का, उनकी शादी का, उनका सबका अलग करके साइड पे रख चुका था। तो मैं सोचता था मेरे से सक्सेसफुल तो कोई हो ही नहीं सकता, और इसके अलावा अपना सीआई प्रॉपर्टी वगैरह सब बना चुका था। परंतु वो जो चीज़ चौथे दिन आपने मुझे बोली, तो मैंने अपने सिर ऐसे रखा, इसने देखा और इसने कुछ नहीं करा, इसने क्रेडिट कार्ड लिया और आपके 9 मंथ BMP प्रोग्राम जिसमें आप सब बैठे हैं उसमें रजिस्टर कर दिया, खुद ही कर दिया, मेरे से पूछा भी नहीं, दोनों को रजिस्टर कर दिया। तो तब हमारी जर्नी राहुल जी से चालू हुई। और आज मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं कि तो आप, व्हाट वाज द जर्नी लाइक फर्स्ट? सर जर्नी मुश्किल थी। आई वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल विद टेक्नोलॉजी। आप गूगल शीट्स में काफ़ी काम कराते हैं, आई वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल बिकॉज तब तक थोड़ा बहुत कंप्यूटर में एक्सेल वगैरह आता था, बट आई वॉज नॉट डूइंग वर्क एज सच बिकॉज मेरा स्टाफ था, स्टाफ काम करता था। बट आप बोले कि मुझे गूगल शीट आती है, आई डेंट नो एनीथिंग अबाउट गूगल शीट्स। जो आप कंसेप्ट समझाते गए मुश्किल थे अंडरस्टैंड करने, परंतु हमने दोनों ने एक ही चीज़ सोची थी कि जो आप बोलेंगे हम वो करेंगे। आई वॉज नॉट क्वेश्चनिंग यू एज सच। आपने बोला ये आज कर लो, वो कर दिया। आपने कहा ये 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, वो कर लो, वो कर दिया। आपने कहा ये स्टाफ रख लो, स्टाफ रख लिया। आपने कहा कि DME जो MIS का ये बंदा रख लो, मतलब जो आप बोलते गए वो करते रहे। आपने कहा होटल चेक इन करना है, हर महीने डिलीजेंटली रेगुलरली हर महीने पूरे 9 महीने होटल चेक इन करा है। तो एक ही चीज़ उससे समझ आई, इवन दो द जर्नी वॉज रिलेटिवली हार्ड फॉर मी, नॉट सो हार्ड फॉर हिम। ये भी थोड़ी देर में बोलेंगे कि इनके साथ कैसा रहा। परंतु एक चीज़ आपसे सब शेयर करूंगा कि जो ये बोलें आपके अगले 9 महीने की जर्नी में, आप अपना दिमाग, अपनी आँख, अपने सब कुछ सब बंद कर लीजिएगा। जो राहुल जी बोले वो कर लीजिएगा, और 9 महीने के बाद मेरी एक गारंटी से कह सकता हूँ, यू विल बी इन अ डिफरेंट डोमेन इन योर लाइफ, you will be in a different zone of your life, a zone which you may not have experienced since you started doing business. That I can guarantee you that because I have seen it. और मुझे 32 साल काम करते हो गए, आज मैं खड़े होकर सबके सामने बोल रहा हूँ, आई एम नॉट द पर्सन जो पिछले 32 साल का बंदा था। आज की जो जर्नी है वो पाश थोड़ा बोलेगा, उसके बाद मैं बता दूंगा कि जर्नी BMP के बाद मेरे साथ क्या हुआ है। चलो पाश। So good morning everyone. I'm Parsh Jain and currently I'm undergraduate student at the University of Melbourne. अभी मेरे 6 महीने बाकी हैं undergraduate course के अपने। So जब तुमने ज्वाइन किया था बिजनेस, सॉरी ये BMP कोर्स, what was your age? I was 19 at the time and उस टाइम मैं अपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट करा था मैंने, तो सेकेंड ईयर मेरा स्टार्ट हो रहा था। एंड तो उस टाइम मैंने काफ़ी एप्रीहेंशन से, क्योंकि मेरे को एक चीज़ डैड को देखते देखते ही हो गई थी, यार अगर इतना सब कुछ होने के बाद भी इतना स्ट्रगल करना है तो मैं तो बिज़नेस कभी करूँगा नहीं, मैं जॉब कर लूँगा, कोई स्टार्टअप कर लूँगा। स्टार्टअप कल्चर हमारे कॉलेज में बहुत ज़्यादा है, तो आई वॉज वेरी क्लियर दैट आई विल नॉट जॉइन हिज बिजनेस। एंड बट मेरे को, और मैं रीड काफ़ी करता हूँ बिजनेस बुक्स एंड ऑल, सेल्फ हेल्प वगैरह, तो मेरे को हमेशा ये था कि यार इंडिया के हिसाब से कोई कभी कुछ सिखाता नहीं है, सब अपना फॉरेन कोचेज एंड ऑल सब कुछ उस हिसाब से खाते हैं। और मैंने इनको सुना था कि भाई इंडिया में तो काम जुगाड़ से होता है और कुछ ना कुछ चीज़ें करनी पड़ती है जिससे बिजनेस ग्रो करता है। तो मतलब आई वॉज रियली एप्रीहेंसिव कि यहाँ पे मैं सेटल हूँगा, काम करूँगा कि नहीं करूँगा। देन मैंने कोविड के टाइम पे जब वापस आया तो गूगल सर्च वगैरह करे और सर का नेम 3-4 जगह पे आया। देन जैसे डैड ने बताया कि पहले 1 डे करा, फिर 4 डे करा, फिर 8 मंथ चालू करा। तो तुम बिना रेफरेंस के आए थे? बिल्कुल सर, कोई भी रेफरेंस नहीं, एक भी रेफरेंस नहीं था हमारी तरफ से। एंड 1 डे से इन्होंने बोला, जो भूल गए थे नाम, कि 1 डे करने के बाद कॉलेज वापस मेरा चालू हो गया, इनका नॉर्मल बिजनेस चालू हो गया आफ्टर कोविड। तो आपका जो ईमेल मार्केटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसमें हमको मेल आया 4 डे का। देन वी जॉइंड एंड देन द होल जर्नी बिगैन। एक चीज़ जो इन्होंने मिस करी, दैट व्हाट मेड अस जॉइन, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट था सर, दैट कि वी वर बोथ कमिंग आउट ऑफ वेरी डेस्परेटिव स्टेट। लाइक इनका
काम करने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इतना हाई था कि हर 6 महीने मुझे बोलते परेशान हो गया यार बंद कर देते हैं, किसके लिए करना है, रेंटल इतना है, पैसिव इनकम इतना है, सब कुछ साइड करा हुआ है, काम क्यों कर रहा हूँ मैं, तू बाहर पढ़ रहा है, तेरी बहन बाहर पढ़ रही है, सब सेट है, कोई दिक्कत नहीं है, तो काम क्यों करना है, स्ट्रेस के लिए काम कर रहा हूँ मैं 7 दिन, किसके लिए काम कर रहा हूँ। तो मैंने कहा यार मतलब क्या करोगे फिर, उसका इनका आंसर होता नहीं था। तो मतलब ही वॉज डूइंग बिजनेस जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग समथिंग एवरी डे। ये चीज़ थी जो मेरे को लगा कि सर के 4 डे में जब लोग आते हैं शेयर करते हैं, सर अपनी जर्नी जब बताते तो मतलब वी कुड रिलेट अ लॉट एंड वी सॉ दैट अगर काम करना है तो किसी ढंग से करना है, मतलब एक ग्रोथ के स्पेक्ट्रम से ही करना है। सो देन वी जॉइन द 8 month जर्नी एंड देन वी स्टार्टेड इट एंड मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मेरी कॉलेज की पढ़ाई एक तरफ और इनके 25-30 ईयर्स का एक्सपीरियंस एक तरफ, सबसे डिफिकल्ट और सबसे जॉयफुल 8 to 9 months थे वो हमारी लाइफ के। एंड हमारी कहीं आपस में प्रॉब्लम्स होती थी बिकॉज मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मतलब मैं बिल्कुल अब कॉलेज से आया हूँ और मैंने सीधा कोर्स ज्वाइन करा। तो जब तुमने कोर्स ज्वाइन किया था तुमको बिजनेस एक्सपीरियंस था? नहीं सर, मैं कभी ऑफिस ही नहीं गया था। Zero? मैं सिर्फ अपना एक हमारा साल में एक बार लंगर लगाते डैड, उस पर जाता था और दिवाली पूजा के लिए दो दिन जाता था ऑफिस पूरे साल में, मतलब मैं कभी ऑफिस नहीं गया था। सो आई डेंट नो कितना बड़ा काम है, क्या प्रॉब्लम्स है क्या नहीं है, बट मेरे को इतना पता था ये स्ट्रेस में रहते हैं 24 घंटे 7 दिन, छुट्टी पे भी जैसे आपने कहा सेम चीज़ होती थी। तो फिर हमने अपना जर्नी स्टार्ट करी। इट वाज मतलब इनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट था बिकॉज जैसे इन्होंने बोला कि इनको, जैसे सर अभी बता रहे थे कि एक ईगो होती है, एक बंदे को लगता है यार मुझे बेस्ट पता है, तो इनके दिमाग में ये चीज़ थी बिकॉज इतना सब कुछ कर चुके थे और इनकी जो प्रीवियस इंडस्ट्री थी, जो इनकी पब्लिशिंग कंपनी थी, उसमें ये मतलब वन ऑफ द टॉप मोस्ट कंपनीज इन इंडिया थे, तो इनको हर जगह से ऑलरेडी बहुत रिस्पेक्ट मिलता था। एंड तो जब कोर्स करा और सर ने नए नए कॉन्सेप्ट बताए, सुबह ये करना है, फिर ऑफिस में ये करना है, स्टाफ को ऐसे हैंडल करना है, सब कुछ करना है, तो वो काफ़ी इनके लिए डिफिकल्ट था। बट वी मेड इट अ पॉइंट दैट बोथ ऑफ अस डिसाइडेड दैट अच्छा यहाँ तो अगर कोर्स के बाद भी कुछ नहीं हुआ, विल शट इट डाउन, विल शट द बिजनेस डाउन। ये सर को हमने कभी नहीं बताया, बट हमारे दिमाग में सर यही था कि दैट इफ इट डजंट वर्क इवन आफ्टर दिस विल शट इट डाउन, देयर इज नो हार्म नो फाउल। बट उसके बाद जर्नी ऐसी बन गई कि अब हमको लगता है कि अभी तो स्टार्ट करा हमने काम करना। So why don't you share with us what you created during the workshop? सॉरी, Why don't you share with us what you created during the workshop? Yes, What happened? What was that? How was that like? So guys, do you want to see what is the kind of systems that you will be able to create? Are yes or what? No. Yes? So this is the journey that you're going into right now. This is what you're getting into. Now, don't think about this कि ये हमारे यहाँ कैसे हो सकता है, because frankly speaking, you will not be able to understand हमारे यहाँ कैसे हो सकता है. Forget that. आप सिर्फ ये सोचो और ये देखो कि this is the kind of systems that we will develop. 4 day वालों, हेलो 4 day वालों, आपने ये बार 3-4 बार 5-6 बार देख चुके हैं अलग अलग लोगों के? यस? सो बाकी जो लोग फ्रेशर्स हैं, जिन्होंने अभी कुछ नहीं देखा, वनडे किया है और उसके बाद सीधा आ गए हैं, या बिना वनडे 4 day किया है सीधा आ गए हैं, नो प्रॉब्लम। सो वी आर स्टार्टिंग दैट जर्नी नाउ। ऐसे हजारों लोगों के ऑलरेडी सिस्टम सेट हैं और यही सिस्टम आपके भी सेट होंगे। मैं अभी सो जस्ट हैव अ लुक एट द काइंड ऑफ systems that will run your organization, that's all. Don't worry about ये कैसे होगा तो 9 months इसी के बारे में है। Okay. सो सर होता क्या था कि बिफोर बीएमपी हर चीज का, जैसे अभी आप इनको बता रहे थे कि आप एप्लीकेशन करते हैं, इसको स्टाफ को zoom देते in हैं, कर लो, दिख कुछ नहीं रहा। स्टाफ को दे देते हैं, स्टाफ फिर काम करता नहीं है और आपका एक ही काम रह जाता है, स्टाफ को रिमाइंड करते रहना। क्लाइंट का इधर से फ़ोन आएगा, उधर से आप स्टाफ को बोलेंगे, गाली देंगे, उसको बोलेंगे कि भैया ये क्यों नहीं हुआ, आपको 3 दिन पहले बोला था अभी तक क्यों नहीं हुआ, राइट? सो दिस वाज वन इशू। सो उस इशू को आपने जब सिस्टम्स आपके लगते हैं तो वो धीरे धीरे करके सारी जो इश्यूज होते हैं ख़त्म हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, पता भी नहीं चलता कैसे ख़त्म होते हैं। सो उसमें से फर्स्ट शीट जो ये पास दिखाएगा अभी समझाएगा आप। Fast, just tell us what this is and move, because you don't have to get into the how and the so whole thing. basically सर ये हमारे जितने भी डिजाइनर्स हैं सारे के सारे डेलीगेशन शीट के थ्रू हम उनको यूटिलाइज करते हैं। आप डिजाइन करते हो,
पूरा फर्नीचर, Yes. पूरे इंटीरियर का काम, पूरा इंटीरियर का काम, तो ये सब पूरा डिजाइनिंग होता है जी। और इसके लिए डिजाइनर्स होते हैं एब्सोल्युटली, और उसके पहले डिजाइन होता है, फिर मैन्युफैक्चरिंग होता है, फिर इंस्टॉलेशन फिर होता है। इंस्टॉलेशन, तो आपके 3 प्रोसेसेस हैं। पूरा डिजाइनिंग का है, जैसे कोई आर्किटेक्चरल फर्म या इंटीरियर डिजाइनिंग फर्म होगा। Yes. मैन्युफैक्चरिंग का पूरा काम है जिसमें स्टॉक्स, मैन्युफैक्चरिंग, लेबर वगैरह सब कुछ है। और उसके बाद इंस्टॉलेशन का पूरा काम है, जैसे एक लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई भी ऑफ साइट काम होता है किसी भी बिजनेस में। Correct. ओके ग्रेट, सो नाउ दिस इज So this is the delegation sheet. इससे बेसिकली हमारे जितने भी डिजाइनर्स हैं दे आर कंट्रोल्ड एंड इनका जो डेली बेसिस पे काम होता है REA puts their work in this and gives the date और उन्हीं से डेट पूछी जाती है कि कब तक हो जाएगा। नेवर माइंड द हाउ, या या सो बेसिकली अगर मैं शॉर्ट टर्म में बताऊं इसको, ये शीट हमारे सारे डिजाइनर्स को कंट्रोल कर रही है। उनका जो भी डे टू डे टास्क होता है, किसी भी एक क्लाइंट की पर्टिकुलर ड्राइंग अगर कुछ रिवाइज भी होना है, इसके अंदर आएगा, ये फॉलो अप करेगी और वो काम कंप्लीट हो जाएगा। तो हर डिजाइन, हर ड्राइंग, हर रिवीजन इस पे आएगा। एक MM का भी अगर चेंज होना है इसमें एंटर होगा वो। MM का भी चेंज, अगर एक सिंगल चेंज भी होना है, आपने एक ड्रॉर ही ऐड करा अपनी वार्डरोब के अंदर, वो इसके अंदर आएगा, रिवाइज होगी ड्राइंग, फिर क्लाइंट को जाएगी। तो ये सब के सब और सब अडियर कर रहे हैं। यस सर, 100%। Very nice. ये फॉलोज अप एवरी इवनिंग, शी हैज टू। तो जो डिजाइनर हैं या R&D के लोग होंगे या सॉफ्टवेयर के लोग होंगे जिनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे कि क्या करना है, कौन सा कोड लिखना है, सो डोंट लुक एट इट फ्रॉम वन इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव, लुक एट इट इन योर बिजनेस। आपके कौन से क्रिएटिव लोग हैं, आपके कौन से लोग हैं जिनको काम देते हैं करने के लिए, चाहे वो परचेज वाला हो, चाहे वो किसी भी किस्म का हो, और फिर उससे फॉलो अप लेना पड़ता है 5 बार 10 बार। कुछ चेंजेस होते हैं, पता ही नहीं, सब हवा में, वर्बल है, यस और यस। यस। So all of that will come into a system like this. This is one of the systems. Great. So अब इससे क्या हो गया? इससे सर ये हो गया कि हमको अब हम कहीं पे भी हैं, डजंट मैटर द लोकेशन, वी कैन सी व्हाट ईच डिजाइनर इज डूइंग एट व्हाट पॉइंट। अगर उसका काम नहीं है हमको वो भी पता लग जाता है, क्या पेंडिंग है वो भी पता लग जाता है। और हमारी EA हमको डेली इसकी रिपोर्ट भी देती है किसका काम डिले चल रहा है। अगर सपोजिंग कोई ये तो सब आपके फोन पे है। हाँ, एवरीथिंग इज ऑन द फोन। एवरीथिंग इज ऑन द फोन। तो ये सारा का सारा सिस्टम आपके फोन पे होगा, कंप्यूटर पे नहीं होगा। कंप्यूटर पे भी होगा, मगर इसको खोल के कभी आपको देखना है कि कौन सी ड्रॉर कब कहाँ कैसे बदली, तो आप फोन पे अपनी ये शीट खोल सकते हो। नेक्स्ट। सो आई विल जस्ट शो अ बिट ऑफ दिस। ये अभी बिल्कुल न्यू है जो मैं आपको सर बता रहा था। हमने लेटेस्ट सेल्स ऑपरेशंस का थोड़ा सा और कुछ बता दो, फिर देन वील गेट इनटू सेल्स। Let's say something of production or of inventory management or anything that you would like to show us. एक सेकंड। ये सारी चीजें ये 19 साल के लड़के ने और अनुराग ने मिलके बनाई हैं। मैंने नहीं बनाई, इसी ने बनाई है। इसी ने मतलब DME के साथ मिलके इन्होंने बनाई वो है। DME एक स्पेशलिस्ट होता है, वो हम आपको दे देते हैं, उसको ट्रेन भी कर देते हैं, सब कुछ कर देंगे, उसकी चिंता छोड़ दो मेरे पे, वो सब हम करवा देंगे। इनके बाद जब ये लोग भी आए थे या कोई भी आता है, उनको कौन सा आता है ये सब? यस। सो ये बिल्कुल सर एक बेसिक शीट है जिसपे हम शुरू से लेके थोड़ा आज तक- जूम इन कर लो। हाँ, एक सेकंड, राइट। हाँ सर, बेसिकली ये बिल्कुल एक बेसिक शीट है जिसपे हमने जो आप PMS का जब साइंस बताते हैं, सारी की सारी मॉनिटरिंग हमारी इससे होती है। मेरी जितनी टीम्स हैं दे वर्क ऑन 4-day प्लान्स और मैं बेसिकली सिर्फ ग्लोबल ऑप्टिमा पे काम करता हूँ, यानी कि पूरे मंथ की प्लानिंग उनको देता हूँ। मेरा जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है वो 4-day प्लान्स बना के उनको देता है एंड दे वर्क अकॉर्डिंग टू दिस। मेरे को व्हाट्सएप पे इनकी मेरे डेटा एंट्री ऑपरेटर की सुबह शाम रिपोर्ट्स आती हैं कि ये कौन क्या सा है? लड़का क्या सर, ये बेसिकली जैसे ये जो मेरे सुपरवाइजर हैं, ये प्रोडक्शन प्लानिंग है। ये प्रोडक्शन प्लानिंग है फैक्ट्री की। रोज की? नहीं, 4-day देते हैं हम, हालांकि एवरीडे बेसिस आप समझ लो। हाँ, तो ये हर 4 दिन में किसने क्या करना है? यस। तो ये जितने सुपरवाइजर हैं, कौन कौन क्या क्या कब कब करेगा? यस, उनके सुपरवाइजर्स के नीचे जो टीम्स हैं, एक एक हेल्पर, एक एक लेबर ने क्या काम करना है वो भी इसके अंदर मेंशन है। सबका नाम है, वो नीचे ज्ञानचंद प्लस हेल्पर। यस। तो ज्ञानचंद और हेल्पर भी क्या करेगा उसका भी लिखा हुआ है सर, साथ। मेरा व्हाट्सएप इस फोन इससे कनेक्टेड नहीं है, अगर होता तो मैं आपको दिखाता कि अब ज्ञानचंदन हेल्पर ने सपोजिंग संजय जुनेजा डॉटर रूम बेड एंड बेड साइड टेबल 2 pieces ये अभी कर रहा है। मेरे को सुबह 9:30 बजे रिपोर्ट आ चुकी है उसकी ये आज की है, फैक्ट्री से। यस सर। 14 तारीख। यस, ये मतलब 14th और 14th से 17th का प्लान है, 14 से 17 तारीख तक का प्लान तक का प्लान है। यस। Very nice. अच्छा, मेरा सर डेटा एंट्री ऑपरेटर इतना स्ट्रांग हो गया वहाँ पे, कौन लीव पे है कौन, पहले सर हमारे यहाँ पे फैक्ट्री में पता ही नहीं होता था। लड़के घर चले गए, वापस भी आ गए, किसी को कुछ नहीं पता, ऐसा होता था। सब कुछ प्रोडक्शन मैनेजर के नीचे दिया हुआ था। अब क्या है कि कौन लीव पे होता है, कितने दिन की लीव में, वो ऑलरेडी इसमें प्री मेंशन कर देता है सब कुछ। Very तो nice. मतलब बेसिकली अब क्या है कि सर मैं जब अब नई फैक्ट्री लगाई है, पहले तो खैर 6 के 6 दिन जाते थे फैक्ट्री है।
अब नई फैक्ट्री लगाने के बाद भी आई थिंक ये दिवाली पे आए थे लास्ट फैक्ट्री मतलब और मैं भी सर अब वी previously were working in around 7,000, 6,000, 6,500 square feet. Now we shifted to 40,000 square feet premises. And अब वहाँ पे सर मैं सिर्फ 2 दिन जाता हूँ. मेरा सारा का सारा काम, मेरी सारी रिपोर्टिंग व्हाट्सएप पे आ रही है. तो पहले आप 6,000, 6,500, 7,000 स्क्वायर फीट का शोरूम था? नहीं, फैक्ट्री सर. फैक्ट्री। तो फैक्ट्री अब आपने कितने की कर ली? 40,000 स्क्वायर फीट की सर. क्यों बढ़ाई? क्योंकि सर सेल्स इतनी बढ़ गई थी कि वो बॉटलनेक जो आप बोलते हैं ना कि जो ऑपरेशन में बॉटलनेक है, हमारा सेल्स बॉटलनेक हो गया था. एंड वी कुडंट सप्लाई. उस टाइम पे सर हमको लगता था कि बहुत अच्छी बात है, फैक्ट्री डे नाइट चल रही है, लेकिन बाद में आपने बताया कि सर ये बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है. दिस इज नेगेटिव मैनिफेस्टेशन जैसे आप बता रहे थे. ओके, सो we'll come to sales. या सो वी मतलब बेसिकली सर मैं जो इसमें दिखाना चाहता हूँ कि मेरी जो प्लानिंग है, व्हाट आई डू इज कि जो मैंने प्रोजेक्ट्स अंडरस्टूड. तो आपका हर आदमी, चाहे वो हेल्पर हो, चाहे वो Supervisor ऑपरेटर हो, चाहे सुपरवाइजर हो, वो आज क्या करेगा और अगले 3 दिन में क्या करेगा, वो सब लिखित में. यस, मेरे हिसाब से पूरे महीने क्या करेगा वो प्लान है. पूरा प्लान्ड है. पूरा ये देखो ना. Guys, do you want something like this? Yes? एक आदमी. So forget, don't look at factory. एम्प्लॉय स्ट्रेंथ कितना था जब आपने ज्वाइन किया था? सर अराउंड 65 समथिंग, 60 or 70 लोग थे. एंड नाउ इट इज अराउंड 150 टच कर जाएंगे अभी. वेरी नाइस. कमिंग मंथ से. एंड सर इसमें जैसे हमारा एक और मेजर इशू था जो मैं स्लाइटली डिफरेंट टोन में दिखाऊंगा. हमारे यहाँ सर तो 65 लोगों में आप सुबह से शाम तक खुद लगे रहते थे और अब 150 लोगों में आप दिवाली जाते हो. सर मैं गया था जिस दिन फैक्ट्री चालू करनी थी, तो उस दिन पूजा पे गया था. दिवाली से पहले, दिवाली पे भी नहीं गया था. दिवाली से पहले पूजा जो करी थी उस पे गया था. बस वो लास्ट डे था. उसके बाद में आज 4 महीने में एक बार फैक्ट्री नहीं गया. और पार्श, तुम जाते हो फैक्ट्री? 2 दिन. 2 दिन जाता हूँ फिक्स. ओनली 2 days. हफ्ते में 2 दिन. मंडे सर EM नारायण ऑफिस में लेते हैं, ट्यूसडे फैक्ट्री में, और एक सैटरडे या फ्राइडे में से एक दिन जाता हूँ. वेरी नाइस. सो आप में से जितने लोगों के पास बच्चे हैं जिनको आप काबिल, सुपर काबिल ऐसे बनाना चाहते हो, अभी मैं बताऊंगा मेरी पार्ट से कैसी बात होती है. हाँ सर, एक चीज़ मैं जो बताना चाहूँगा, जो आई थिंक आपने भी मेंशन नहीं करा, कि हमारे लिए ये करना इतना ज़्यादा डिफिकल्ट था. रीज़न बीइंग कि सर हमारी एक आइटम कस्टमाइज्ड है. जैसे आपने प्लानिंग में देखा होगा, आई विल शो इट अगेन, अगर एक बार छोड़ दो दिखाओ मत. हाँ, एक आइटम कस्टमाइज है. एंड उसको सर फॉलो अप करना है कि उस बेड में वो पर्टिकुलर चीज़ लग रही है, उस टाइप की वुड. कस्टमाइज मतलब कि सर जो आपके लिए बनेगा वो यहाँ पे किसी और जितने भी 200, 250, 300 लोग हैं, किसी का भी नहीं बनेगा सेम. तो हर ऑर्डर यूनिक है. एवरी यूनिक, सब कुछ यूनिक है. तो उसका डिजाइनिंग अलग होगा, उसके कंपोनेंट्स अलग होंगे, उसका मटेरियल अलग लगेगा, उसकी प्रोडक्शन साइकिल अलग होगी, प्रोडक्शन का काम अलग होगा, सब कुछ अलग होगा. बिल्कुल सर. मतलब उसका सर जो बेसिक रॉ स्ट्रक्चर भी है वो भी डिफरेंट होगा हर पर्टिकुलर आइटम का. वेरी नाइस. और फिर भी फैक्ट्री जाने की जरूरत नहीं है. यस सर. इसके लिए हमने बैकवर्ड प्लानिंग करी, जो मैं आगे दिखाऊंगा एक बार. सर एक जो इसमें मैं दिखा रहा हूँ, ये हमारा सैम्पलिंग का बहुत मेजर इशू होता था. तो मैंने इस पे जो आपका डेडिकेटेड रिसोर्स का साइंस है वो हमने इस पे लगाया है. एंड इसमें सारे के सारे सैंपल्स ये मैंने लास्ट 2 मंथ्स में चालू करा है. कौन इशू कर रहा है, कौन सा प्रोजेक्ट मैनेजर, क्या शेड है, डिस्क्रिप्शन, आइटम नेम, क्लाइंट नेम और सैंपल टाइप, सब कुछ इसमें मेंशन्ड है. वेरी नाइस. नेक्स्ट. सिमिलरली सर ये बाकी उसके लिए भी है. जैसे पॉलिश के अगर मैं दिखाऊं तो इसमें भी सेम है सर, कि मेरी पॉलिश की 3 सुपरवाइजर्स हैं, उनके नीचे जितने लड़के हैं. सो वी हैव अराउंड 30-40 पीपल इन पॉलिश. तो उसके तो हर आदमी का सारा डेटा रोज का अपलोड होता है? रोज ही सर. इनके प्लान्स होते हैं ना सर, 6 days 7 अच्छा, days का. 3 दिन 4 दिन का हर बार उसका पूरा प्लान होता है कि हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ, कितना वो हुआ. डीएमई करता है. वो जो डीओ है इंश्योर्स के, ये काम उस टाइम पे हो जाए. मतलब सारी पूरी कंपनी में 150 लोग पूरा डेटा दे रहे हैं. हाँ सर, बिल्कुल. वेरी नाइस. वो सर अलाइनमेंट जो आप सिखाते हैं उसी से होता है. अंकल, मैंने क्या बोला, डोंट आस्क क्वेश्चंस एस ये कौन है, डीएमई क्या होता है, सिस्टम कैसे लगेगा. वो सर बना देंगे. 9 महीने अपने आप बता देंगे. 9 महीने हम झक मारने वाले हैं. और अभी अगर सब समझ में आ जाता तो आप ऑलरेडी रॉकेट ना होते. सो डोंट गेट वरीड अबाउट ये क्या है. एम आई मेकिंग माई सेल्फ क्लियर? जस्ट गेट वरीड अबाउट ये मेरे पास नहीं है और ये ऐसे काम होता है. चाहे वो डिस्पैच ये वो पैकिंग, सब कुछ हर आदमी रोज क्या कर रहा है और कितना किया कितना नहीं किया, सब आपके पास इन सिस्टम्स में है. सर इससे प्लानिंग से जो मैं एडवांटेज जो हमने सीखा है, जो करा है हमने, इससे एक चीज़ हुई कि सर हमारे यहाँ पे पहले क्या होता था, किसी पर्टिकुलर क्लाइंट का बेड बन गया तो बेड साइड टेबल्स रह गए, टीवी यूनिट बन गया तो पैनल रह गया, मतलब कुछ भी बैचिंग से नहीं होता था.
और हमारे केस में क्या कि वी टेक पेमेंट बिफोर डिलीवरी, तो यानी कि सब कुछ जब रेडी एक साथ होगा तभी जा पाएगा। वेरी नाइस, नेक्स्ट। इससे ये अचीव करा हमने। तो पहले क्या होता था कि सब कुछ अगर रेडी नहीं है तो आप भेज ही नहीं पाते थे, भेज ही नहीं सकता था। मतलब बेड बन गया, बेड साइड में से कुछ गड़बड़ रह गया, एक बेड टेबल रह गई या Yes, कुछ रह गया, yes, yes. क्योंकि इतने सारे ऑर्डर्स चल रहे हैं साथ साथ। नहीं, और दूसरा सर सब कुछ प्रोडक्शन मैनेजर के हाथ में दिया हुआ था ना, जो उसको समझ नहीं आया उसने रोक दिया, जो समझ आ गया वो बना दिया। समझ रहे हो? ये आपका ऐसा होता है क्या? चाहे वो प्रोडक्शन मैनेजर हो, चाहे वो आपका सॉफ्टवेयर का बंदा हो, चाहे वो आपका रिटेल का बंदा हो, चाहे वो ट्रेडिंग का डिस्पैच का बंदा हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन अरेंज कर रहा है, चाहे किसी भी प्रकार का बिजनेस हो, चाहे आप आर्किटेक्ट हो, चाहे आप लॉयर हो, चाहे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, ऐसा होता है क्या? यस, अरे यस, नो। ओके, नेक्स्ट। सबसे अमेजिंग चीज जो मैंने देखी थी जब मैं फर्स्ट टाइम आया था, फैक्ट्री में घुसा था, जब आपने बोला था कि फ्लोर पे बैठो, ये करो वो करो, तो व्हेन आई सैट डाउन आई रियलाइज कि जो चीज जानी नहीं है, जिस क्लाइंट की साइट अभी 3 महीने में रेडी होगी, वो मटेरियल मेरा बन गया है। वो मटेरियल मेरा बन के पैकिंग में जा चुका है। जिसकी सर 3 महीने बाद साइट रेडी होगी, वो मटेरियल मेरा पहले बन गया है। और जो मेरे को अगले हफ्ते भेजना है, उसकी ड्राइंग ही नहीं पहुंची है प्रोडक्शन मैनेजर के पास। मतलब सर ऐसी चीजें हो रही थी, एंड इट वाज अ फिश मार्केट सर। मतलब कंप्लीट मतलब मैं बताऊं मेहम चल रहा था प्रोडक्शन फ्लोर पे। तो मतलब मटेरियल वाइज, प्लानिंग वाइज कुछ भी नहीं था। Very nice. So does this sound a little familiar? Yes. जो अभी जाना है वो तैयार नहीं हुआ, जो 2 महीने 1 महीने बाद 10 दिन बाद जाना है वो तैयार होके बढ़ के डिस्पैच होके कई बार भेज भी देते हैं, और उसके पैसे अभी आने नहीं वाले। तो ये एक सैंपल रिक्वेस्ट फॉर्म है जो हमने बनाया हुआ है। ये सारे डिजाइनर्स को हम देते हैं। पहले क्या था कि सैंपल प्रोडक्शन मैनेजर को बोलते थे कि तू बना दे, बनाया नहीं बनाया कुछ नहीं पता। तो ये सारा का सारा सिस्टम पे है पूरा। बिल्कुल सर। नेक्स्ट। एचआर के भी सिस्टम पूरे बन गए। हाँ, एक मिनट बस खोल लेता हूँ, बस एक सेकंड। आपने वो गूगल वो बनाया था, गूगल का इंटरनेट नहीं सर। ओके। हमने नहीं बनाया। तो ये हमारा एचआर का एफएमएस है, ये हमारी ये पूरा मैनेज करती हैं। ये मैंने भी जूम इन कर लो, क्या है जल्दी से बता दो। एक सेकंड। क्या क्या स्टेप्स हैं इसमें सारे? सर इसमें पहली बात तो जो मैं और डैड रिक्वायरमेंट देते हैं ये को, वो इसके अंदर आ जाता है। सारा रिक्रूटमेंट इस पे ऑटो पायलट पे। हाँ। बजट क्या है उसका, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस क्या है, कितनी वैकेंसीज हैं। दूसरा, उसमें जब कैंडिडेट्स आते हैं कंसल्टेंट्स के थ्रू या जो नौकरी के थ्रू, तो हमारी ईए उसमें अपलोड करती है। नेक्स्ट। उसके बाद जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स होते हैं नेक्स्ट उनको आगे बुलाते हैं। इंटरव्यू का आउटकम क्या है, नेक्स्ट, और कंफर्मेशन ऑफ कैंडिडेट आया कि नहीं आया अपनी ज्वाइनिंग डेट के हिसाब से, उसके हम एम्प्लॉय मास्टर अपडेट करते हैं। वेरी नाइस। सो रिक्रूटमेंट में इसमें आराम हो गया। बिल्कुल सर। सर इनका सीवी तक इसमें अपलोडेड है, मतलब आप दिखाओ। देखिए। तो अगर आपको सीवी भी खोल के देखना है, आपको अपने फोन से ही खोल के देख सकते हो। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। कि कौन सा बंदा क्या कैसे कहाँ। ये जैसे सर कि कोई बीडीएम के लिए हम बंदा रख रहे थे, तो उनका सीवी भी इसमें अपलोडेड है। वेरी नाइस, शट इट। ओके, लेट्स गो बैक। एचआर में और क्या है? एचआर सर यही सिस्टम है। इसमें बेसिकली जो शॉर्टलिस्ट होते हैं आगे एम्प्लॉइज का सारा सिस्टम, सारा डेटा, वो भी दिखा देता हूँ। वो डेटाबेस ऑफ एम्प्लॉय मास्टर्स। नहीं, ये सर पूरा अपडेटेड नहीं है। एक सेकंड रुको। नहीं, ये पूरा अपडेटेड नहीं है। ओके, गो बैक, शो अस द सेल्स। हाँ, एक सेकंड। तो ये हमने जो अभी बनाया है, इसके अंदर हमने अब सेल्स टीम एएसपी के बाद हायर करी, तो उसके अंदर जो हमारा जितने भी लीड्स हैं वो सारी की सारी इसके अंदर अपलोड हो रही है। जूम इन कर लो जरा। हाँ, एक सेकंड। लीड्स मतलब जितनी भी लीड्स आती हैं आपके पास, जितनी भी लीड्स आ रही हैं, रोज की आती हैं सर? रोज की जो लीड्स आ रही हैं, उसके बाद नेक्स्ट। उसके बाद सर इसके अंदर किस सोर्स से आ रही हैं उनकी। सर हमारे यहाँ पे ये भी इशू था जब मैंने स्टार्टिंग में सिस्टम बनाया था कि लीड्स आ भी रही हैं लेकिन अब वो नहीं हो रही, अपलोड नहीं हो रही। नेक्स्ट। तो उसके लिए हमने स्टेप अलग डाल दिया यहाँ पे सेल्स कोऑर्डिनेटर का। फिर सर लीड क्वालिफाई हुए कि नहीं उसकी अलग चेकलिस्ट बनाई हुई है। नेक्स्ट। मैं आपको एक बार चेकलिस्ट भी शो कर देता हूँ। तो उसकी भी एक पूरे सिस्टम सेटअप किए हुए हैं। तो उसका बजट क्या है, साइट रेडीनेस क्या है, साइट लोकेशन क्या है, उसका फ्लैट अपार्टमेंट साइज क्या है, ये हमारी जो टेलीकॉलर है उससे फॉलोअप लेती है। उसके बाद सिस्टम आगे बढ़ता है। नेक्स्ट। तो दिस इज अ स्प्लिट एफएमएस इस केस के अंदर। उसके बाद सर जितने भी सेल्स के बंदे हैं उनको लीड असाइन होती है, उनकी मीटिंग डेट क्या है, नंबर ऑफ मीटिंग्स कितनी हुई एक पर्टिकुलर क्लाइंट के पीछे, मीटिंग का आउटकम क्या रहा है, ये फर्स्ट मीटिंग है। वेरी गुड। तो उसके बाद वैसे ही सारे सिस्टम्स, सारी जो मीटिंग सब कुछ होती है, एक एक मीटिंग एक एक डॉक्यूमेंटेड है इसमें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और किसने की, किसने
किसका रह गया, सब कुछ? बिल्कुल सर, जैसे सर आप इसमें देख रहे हैं कि अब ये प्लान डेट्स 10th अप्रैल, सपोज किसी क्लाइंट ने बोला कि मेरी 2 महीने बाद साइट रेडी होगी तो आप उस पे आ जाना, तो हमने इसमें रीशेड्यूल करा दी 10th अप्रैल के लिए वेरी नाइस, कि जो पीसी है वो फॉलो करेगी 10th अप्रैल को कि आप मीटिंग पे गए कि नहीं गए। वेरी नाइस। तो ये सारा का सारा सिस्टम अब सेल्स वाले ही चला रहे हैं? बिल्कुल सर, सेल्स वाले और जो उस पे सेल्स कोऑर्डिनेटर जो हमने बिठाई है टू ओवरसी द होल सिस्टम। हाँ, तो सेल्स वाले अब पूरा सेल्स अपने आप संभाल लेते हैं? बिल्कुल सर, हाँ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस पे सर, इस पे जो उनका आउटकम आ रहा है कि सपोजिंग क्लाइंट ने क्या बोला, फर्स्ट मीटिंग का आउटकम क्या निकला, शोरूम विजिट करेंगे, वो मेजरमेंट करानी है, उनकी ड्राइंग्स बनानी है, उसके बेसिस पे हमने 2 सिस्टम्स के आगे और बना दिए हैं। तो अब पहले सेल्स कौन करता था सारी? 100%। और अब ये जो जितनी ये सेल्स आ रही है ये सब कौन कर रहा है? टीम कर रही है सर, पूरी सेल्स टीम जो हमने हायर करी है। आपको उसमें भी घुसने की जरूरत नहीं, नहीं? मैं सिर्फ जो आपने सिखाते हैं रॉकेट क्लाइंट की टर्मिनोलॉजी सिखाते हैं आप, तो हमने अपने रॉकेट क्लाइंट के कैरेक्टरिस्टिक्स बनाए हैं कि हमारा क्लाइंट इस तरह का होना चाहिए। जो उस तरह का क्लाइंट होता है विद अ मिनिमम वैल्यू ऑफ 1.5 CR ऑफ बिजनेस, मैं सिर्फ उसको हैंडल किया, उससे मिलता हूँ, मैं इसके नीचे मैं मिलता ही नहीं हूँ, उसके नीचे सब टीम देखती है। और ये टीम कितने कितने क्या मतलब 1 करोड़ का क्लाइंट होगा, 80 लाख का क्लाइंट होगा, वो सब टीम हैंडल कर ले? 10 लाख रुपए से 1 करोड़ का क्लाइंट टीम हैंडल करेगी, मैं नहीं देखूंगा। उनको नहीं देखते आप? हाँ, मैं शुरू में मिलने हेलो हाय करने जाता हूँ, या कई बार वो क्लोजिंग के लिए मुझे बुला लेते हैं। जब 1 करोड़ का क्लाइंट भी आता है तो क्लोजिंग मुझे करनी पड़ती है, बट रोज की जो मीटिंग होती है या हर हफ्ते या हर 15 दिन में उनकी ड्राइंग्स रिवीजन हो रही है या इनिशियल मीटिंग करनी है, उनको एक्सप्लेन करना है, वो सारा टीम करती है। वेरी नाइस। सो सेल्स भी जो बेसिक एक सिर्फ एक सर्टन क्वांटम ऑफ क्लाइंट आप देख रहे हो, Absolutely. बाकी सारी सेल्स ऑटो पायलट पे कर दी है। एब्सोल्युटली। Very nice. So why don't we just shut it down, because we're running a little overboard on time, unless there's something really critical that you want to show us. Why don't you share with us all the results you got after doing the program now? What's your life मैं like? 2-3 रिजल्ट शेयर मैं करूंगा, बाकी ये करेगा। बताओ मैं जी। अपनी पर्सनल जिंदगी के बारे में शेयर कर देता हूँ कि कोई स्ट्रेस नहीं है जिंदगी में। जब मुझे छुट्टी करनी होती है मैं छुट्टी ले लेता हूँ। लास्ट ये दिसंबर वाज आवर हाईएस्ट ग्रॉसिंग इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। इट वाज द हाईएस्ट ग्रॉसिंग मंथ इन दी पास्ट 8 years, despite the fact that out of the whole month 10 days I was on holiday without phone. Very nice. तो अब स्टाफ को पता है, क्योंकि सिस्टम पे सारी कंपनी चल रही, तो स्टाफ को पता है इस डेट को ये होना है, इस डेट को ये होना है, इस डेट को ये होना है। और उनके डैशबोर्ड वगैरह बने हुए हैं, वो सुबह आते हैं अपना डैशबोर्ड खोलते हैं, उनको पता है ये होना है। 1-2 बार स्टाफ ने पूछा सर ये खत्म हो गया क्या करें, मैंने कहा आराम से म्यूजिक सुनो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। Very nice. सो दे नो के जो आज काम होना है बस वो होना है, उसके अलावा मैं उनको बोलता नहीं करने के लिए। Very nice. तो मेरे साथ तो ये हुआ है, जिंदगी बहुत सुकून हो गई है, आराम करता हूँ, छुट्टी लेता हूँ, संडे को बच्चों के साथ रहता हूँ, जहाँ जाना होता है वहाँ जाता हूँ, कोई जिंदगी का स्ट्रेस नहीं रहा, यही बोलूँगा मैं। बाकी बात शेयर करेगा। सर एक चीज़ जो उन्होंने नहीं बताई, ये सिर्फ दिसंबर ही नहीं, उससे 3 महीने पहले भी 20 दिन की छुट्टी पे गए थे, उससे 3 महीने पहले भी 20 दिन की छुट्टी पे गए थे, और अब मार्च में फिर जा रहे हैं। वेरी नाइस। हर 3 महीने आप 10, 15, 20 दिन की छुट्टी पे निकल जाते हो एवरी क्वार्टर? वीक टू 10 days तो ये कम से कम लेते ही हैं। और जब जाते हो तो फोन ले जाते हो? फ़ोन बस सर साइलेंट पे रख कर देता हूँ, क्योंकि वहाँ पे कई बार चाहिए होता है, जहाँ पे भी अब्रॉड ही जाता हूँ ज़्यादा, तो फ़ोन कई बार चाहिए होता है, बट फ़ोन इज ऑलवेज साइलेंट, नंबर 1। नंबर 2, छुट्टियाँ पूरी अगले ये पास जो है मेरी अगले 6 महीने की छुट्टियाँ पहले ही प्लान कर देता है। तो ही बुक्स द टिकट्स फॉर 6 months। मुझे पता है मैंने मार्च में कहाँ पे जा रहा हूँ मैं, और मुझे पता है जून में कहाँ मैं जा रहा हूँ। आई नो दैट। मार्च में कितने दिन है, जून में कितने दिन? 20 दिन मार्च में क्यूबा जा रहा हूँ, और जून के अंदर मेरे पास आएंगे ना, जून में मेरी इसके पास जा graduation पे रहा हूँ, आएंगे। इसकी ग्रेजुएशन पे जाऊँगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। वेरी नाइस। सो अब 20-20 दिन की छुट्टियां पे उड़ जाते हो? एब्सोल्युटली। और सेल्स में क्या इम्पैक्ट पड़ता है? सेल्स खराब होती होगी? सेल तो बढ़ रही है ऑटोमेटिक, सेल तो की चिंता ही नहीं अब। बीएमपी से पहले, बीएमपी के बाद व्हाट आर द अदर रिजल्ट्स? सर हमारी जो प्रोडक्शन में, मैं प्रोडक्शन ओवरसी करता हूँ, मैं प्रोडक्शन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बीएमपी के दौरान इन द सेम स्पेस वी ग्रू बाय अराउंड 97%। जो हमारा करंट प्रोडक्शन चल रहा था, मतलब एक्स चल रहा था, 97x हो गया वो। एंड अब बीएमपी के बाद जो हमने अपना एएसपी करा और हमने फैक्ट्री शिफ्ट करी, वी ग्रू बाय अनदर 112%। उसी मतलब कहते हैं, मतलब जो 97% ग्रो करा उसके ऊपर 112% हम और ग्रो करें। एंड मतलब सर प्रोडक्शन में तो हमको ये है कि बिफोर टाइम डिलीवरी रेडी होती है हमारी, क्लाइंट के पास पेमेंट अरेंजमेंट नहीं है, उसकी साइट रेडी नहीं है, वो सब सेकेंडरी है, लेकिन हमारा मटेरियल ऑन टाइम रेडी है। पहले क्या होता था? पहले मैंने बताया ना सर, जो जाना ही नहीं माल वो रेडी होता था, जो जाना है वो रेडी ही नहीं है। मतलब अब सर बिल्कुल प्रायोरिटी बेसिस पे काम चल रहा है, जो प्लानिंग में दे रहा हूँ, जिस टाइम पे दे रहा हूँ, बिल्कुल उस हिसाब से काम चल रहा है। एंड मतलब नाउ सो
कलेक्शन टीम इज फॉलोइंग अप विद द आप क्लाइंट, लोग आप पेमेंट करो, आपका डिस्पैच होगा बिफोर बीएमपी आफ्टर बीएमपी पहले साल यू ग्रू बाय 97%. इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, नेट प्रोडक्शन जो करते हैं. हाँ, एंड सेल्स सेल्स सर, सेल्स और प्रॉफिट्स सेल्स तो सर उतनी ग्रो करी ना, 97 ग्रो करी 97%, फर्स्ट ईयर के अंदर. और उसके बाद अगले साल 112%. मोर देन दैट. Yeah. यस, उसके ऊपर सर कंपाउंडेड. और इसकी वजह से आपको यू हैव हैड टू नाउ शिफ्ट द, फैक्ट्री. यस सर. क्योंकि वो पुरानी फैक्ट्री में संभाल नहीं पा रहे थे. बिल्कुल नहीं सर. पुरानी फैक्ट्री में कितना संभल गया, कितना ग्रोथ हुई थी प्रोडक्शन उसी सर, फैक्ट्री में? पुरानी उसी फैक्ट्री के अंदर 97% हम ग्रो कर गए थे, लेकिन वो ब्रेक पॉइंट था. मतलब उसके बाद अगर मैं एक ऑर्डर भी आप मुझे कहते तो मैं मना कर देता आपको. मतलब उन्होंने मना पहले कर दिया आप सर. 100 रुपए का सामान बना रहे थे इस फैक्ट्री में, अब करीब 200 रुपए का सामान उसी फैक्ट्री उसी में बना. फैक्ट्री में सर, बना. आपने जो- एक जो फैक्ट्री basically फ्री कर दी ना आपने. आपने एक फैक्ट्री हमारे लिए फ्री कर दी थी उस एक फैक्ट्री फ्री कर दी थी फर्स्ट ईयर के अंदर. फर्स्ट ईयर के अंदर, सेम जगह पे. वेरी नाइस. And sir, I know it sounds very weird when we say this, but through planning और जो आप PMS और अपना TOC की साइंस बताते हैं, वो सब पॉसिबल है सेम जगह पे ही. इतने सारे बॉटलनेक्स होते हैं, जब हल्का हल्का पुश करोगे बॉटलनेक को, अपने आप चीज़ें खुल के आती हैं सर. मतलब हमने तो ये फेस करा एटलीस्ट. वेरी नाइस, वेरी नाइस. और तू अभी कितने साल का है? सर आई विल टर्न 23 इन कमिंग ईयर. 23 अभी. अभी हूँ. अब जा रहा हूँ सर कॉलेज. आपने कहा कि थोड़ी ऐश भी करनी है. और अभी ये, हाँ, अभी मेरे को फ़ोन करके कहता सर मेरे को कॉलेज जाना है, अब ये जो बिज़नेस है ये पूरा मैंने ऐसे संभाल लिया, पूरा मैंने अपने सर पे ले लिया है, अब मैं छोड़ के जाऊंगा तो फिर मेरे डैडी कैसे करेंगे ये? मतलब ही हैज, सो इन द 9 months could you take over the whole business? Yes, आप बताओगे? एब्सोल्युटली सर, मैंने आपको खुद बोला ना कि 4 महीने से मैं फैक्ट्री देखा ही नहीं. नहीं, मैं कह रहा हूँ बीएमपी प्रोग्राम करते करते 9 महीने लगे. एब्सोल्युटली. तो 9 महीने में आपने बोला from zero, आप बोलते हैं फैक्ट्री फ्लोर पे जाके बैठ जाओ, तो ये फैक्ट्री फ्लोर पे जाके बैठ गया 1 महीना. हाँ, आई एम सेइंग दैट ये सर मेरे पास एडवांटेज थी, जो कि आई फील दैट लॉट ऑफ पीपल एंड हिम आल्सो डिडंट हैव दैट. हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं एक प्री कंसीव्ड नोशन होता है, यार ये काम ऐसे ही होता है, सर कुछ भी बोले और कोई बंदा कुछ भी बोले. मेरे पास सर वो चीज़ थी नहीं, तो आप जो बोलते गए मैं करता रहा, तो उसकी वजह से मेरे को रिजल्ट बहुत जल्दी मिल गए. ये चीज़ हुई. Very एंड nice. बाकी जो बैकलैश मिला स्टाफ वगैरह से, वो उसमें मैं इनको क्रेडिट देना चाहूँगा कि मतलब मेरे पास सपोर्ट था हर समय. लेकिन अगर मैं कुछ गलत भी कर रहा था, जो कि लोगों को लगता है गलत है, आपके साइंस के हिसाब से ठीक है, तो ही वाज लाइक कि अच्छा ये बंदा फैक्ट्री में बैठेगा तो बैठेगा, कुछ नहीं होता. लोगों को था कि ये तो मालिक का बेटा है, फ्लोर पे बैठ रहा है, ऐसा थोड़ा होता है. सो डैड का साथ होना बड़ा ज़रूरी है. एटलीस्ट सर अगर कुछ इशू आ रहा है तब, क्योंकि पुराने बंदे सर जंप तो करेंगे ही ना. अब जैसे मैं कोई, जैसे हमने कंपनी खरीदी तो उसके साथ जो बंदे आए, फिर मतलब उन्होंने तो मुझे कभी ऑफिस में देखा ही नहीं, और मैं उनको प्लानिंग दे रहा हूँ, मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि हुआ कि नहीं हुआ, इसमें दिक्कत वही क्या आ रही है. 19-20 साल का लौंडा. वो भी 19-20 साल का है. तो मतलब वो अपने आप में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था, बट उसमें इनका सपोर्ट था पूरा कि क्या है कि तो ऐसे ही होगा. तो Very ये nice. चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी. वेरी नाइस. सो आपने ज्वाइन किया, अपने डैड को साथ में ले लिया, दैट वाज अ गुड डिसीजन. अगर डैड साथ नहीं होते, सर डैड साथ में नहीं होते तो मैं फैक्ट्री शिफ्ट नहीं कर पाता, बिकॉज सेल्स नहीं होती. अगर मैं नहीं होता तो ये फैक्ट्री इसी में जूझते रहते. मतलब दोनों के लिए, मतलब मेरे ख्याल से जो कॉम्बिनेशन था वो बहुत इंपॉर्टेंट था. वेरी नाइस, वेरी नाइस. एंड अब सर आपसे जैसे बात कर रहे थे, आप सिस्टर को भी ज्वाइन कराएंगे जो इटली से आ रही हैं, तो अब डिज़ाइन वाला एस्पेक्ट भी बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे. Good. Awesome. Really nice. So thank you so much for coming and joining us here. Really good. Awesome. Thank you. Thank you, Ji. Thank you so much. आइए बैठिए.